दोस्तों, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जो हैं वो फ्रांस पहुंचे हुए हैं। और जो फ्रेंच गवर्नमेंट है बड़ा प्रोटोकॉल दे रही है इनको। और असल में जिस चीज़ के लिए वो वहाँ पे पहुंचे हुए हैं वो है 26 राफेल मेरीन जेट्स, जो कि ऑलरेडी फ्रांस कहता है कि हमने एक बेहतरीन प्राइस भारत को दे दी हुई है। कहा जा रहा है कि भारत की नेवी के लिए ये जो 26 राफेल जेट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मल्टी रोल क्षमता मिलेगी जो समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए बेहद आवश्यक होता है। खैर, अब देखना तो ये होगा कि कैसे राफेल मरीन की डील और अजीत डोभाल का फ्रांस दौरा भारत की सैन्य और सामरिक ताकत को बढ़ाने में एक बड़ा कदम साबित होने वाला है। INS विक्रांत पर आज हम इन कॉन्फ्लिक्ट से चीजों से बचे हुए होते तो हमें IMF के पैकेज की जरूरत ही नहीं। हमने बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना करके लूट जो मार की अफगानिस्तान में, पैसा बनाया, और वही अब हमारे घर में। हिलरी क्लिंटन आपके पाकिस्तान जाके कह के आ गई थी कि जो सांप पालते हैं अपने बैकयार्ड में वो सांप काटते भी हैं। तो जो फ्रांस की आर्म्ड फोर्सेस के मिनिस्टर हैं सेबेस्टियन लेकोर्नो, उनके साथ डोभाल साहब की मुलाकात हुई और इस चीज़ें में काफ़ी, इसमें हवाले से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई हैं। अब ये जो 26 राफेल मरीन जेट्स हैं ये नेवी के लिए बड़ा क्रूशल है। आपको पता है इंडिया फिर जब वहां पैसा बनाया, फिर कश्मीर के हवाले से हमने हमेशा उसको जिंदा रखा क्योंकि उसमें से पैसे बनते थे। डिफेंस का बजट पाकिस्तान के पूरे बजट से ज्यादा है। राजनाथ साहब तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना, डिफेंस का बजट कंट्रोल होगा तो हमें IMF के पैसे की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप बताएं ये किस तरह हो सकता है? पाकिस्तान तो गैरिजन स्टेट है। गैरिजन स्टेट जो होगी वो अपनी डिफेंस पे नहीं पैसे लगाएगी। तो जय हिंद दोस्तों, गरीब किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि अपने नेशनल एडवाइजर जो है अजीत डोभाल जो पहुंचे हैं फ्रांस में उनका बहुत ही जोरदार स्वागत किया गया, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा कि अजीत डोभाल जी जो पहुंचे हैं फ्रांस के अंदर, वहां से जो है बहुत ही बड़ी डील हो रही है भारत की। 26 राफेल, 10 मरीन, ये सब जो है डिफेंस सिस्टम जो है वो अपने नेशनल आर्मी को जो है वो सुरक्षा के लिए जो है वहाँ पे डील हो रही है, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं। और जो फ्रेंच गवर्नमेंट है बड़ा प्रोटोकॉल दे रही है इनको। और असल में जिस चीज़ के लिए वो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं वो है 26 राफेल मेरीन जेट्स, जो कि ऑलरेडी फ्रांस कहता है कि हमने एक बेहतरीन प्राइस भारत को दे दी हुई है। कहा जा रहा है कि भारत की नेवी के लिए ये जो 26 राफेल जेट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए, प्राइस निगोशिएशंस भी चल रही हैं। माजी में इंडिया ने कुछ ऐसी चीज़ें खरीदी डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से कि शोर मचा था कि जी करप्शन है ये वो, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है कोई ऐसा शोर कभी नहीं आया। इट मीन्स कि ये जो इंडियन गवर्नमेंट ये बड़ी केयरफुल है इस सेंस में कि हम कोई ऐसी डील्स ना करें जिससे नुकसान हो और जिससे ये हो कि गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी के ऊपर ख़तरा है। और ख़ासतौर पे डिफेंस के हवाले से, क्योंकि उसमें इस पर मुझे याद है जो अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी, उन्होंने बड़ा शोर डालने की कोशिश की लेकिन कुछ उनको मिल, उसके बारे में बात करना है। अगर आज हम इन कॉन्फ्लिक्ट से चीजों से बचे हुए होते तो हमें IMF के पैकेज की जरूरत ही नहीं। हमने बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना करके लूट जो मार की अफगानिस्तान में, पैसा बनाया, और वही अब हमारे घर में। हिलरी क्लिंटन आपके पाकिस्तान जाके कह के आ गई थी कि जो सांप पालते हैं अपने बैकयार्ड में वो सांप काटते भी हैं। तो फिर जब वहां पैसा बनाया, फिर कश्मीर के हवाले से हमने हमेशा उसको जिंदा रखा क्योंकि उसमें से पैसे बनते थे। डिफेंस का बजट पाकिस्तान के पूरे बजट से ज्यादा है। राजनाथ साहब तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना, डिफेंस का बजट कंट्रोल होगा तो हमें IMF के पैसे की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप बताएं ये किस तरह हो सकता है? पाकिस्तान तो गैरिजन स्टेट है। गैरिजन स्टेट जो होगी वो अपनी डिफेंस पे नहीं पैसे लगाएगी तो तालीम पे लगाएगी, वो किस चीज पे लगाएगी? हमारे चंद साल पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान ऐसी कंट्री था जिसने जर्मनी और जापान को कर्जा दिया। पाकिस्तान कर्जा देने वालों की लिस्ट में था, मगर आज देखें तो पाकिस्तान कर्जा लेने वालों की लिस्ट में है। तो हमारे कुछ जो खारजा पॉलिसी है वो कुछ बेहतर नहीं है।
और जिस तरह इंडिया बयान दे रहा है कि जी पाकिस्तान हमसे कर्जा ले, तो पाकिस्तान एक इस्लामिक नाम यानी कलमा के नाम से बना हुआ है, इसके ऊपर अल्लाह की हिफाजत है। कभी भी पाकिस्तान को जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो इंडिया से कर्जा ले। इधर नरेंद्र मोदी आके उसे ले जाता ना, वो अभिनंदन को उधर आके ले जाता, नहीं आने की जरूरत ही नहीं ना पड़ी, हम लोगों ने वैसे ही छोड़ दिया। इन्होंने डर गए ना, दहशत फैल गई कि पता नहीं वो क्या करेंगे। उनको ये नहीं पता कि हमारी पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। जहाँ पे नजरियात का फर्क आ जाए ना, वहाँ पे आप एक दूसरे के साथ नहीं रहे। देखिए अब इंडिया का रस्मो रिवाज, ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम लोगों की बेसिकली पाकिस्तान अलहदा हुआ था तो दो कौमी नजरिए पे हुआ था ना, हमारा नजरिया ही एक नहीं है। दो कौमी नजरिए की बेस पे हम अलग हुए हैं, हम उनके साथ रह ही नहीं सकते। जो मुल्क दुश्मन है उसकी हिमायत छोड़ के उसकी तरफ से आने वाली हवा भी हमारे लिए खतरा है। तो और जो पानी आता है इंडिया से, पानी तो उन्होंने छोड़ना है, जब वो है ही हमारे दुश्मन, उनके पास जब ज्यादा पानी होता है तो उन्होंने निकालना है, छोड़ना है। तो पीने का सारा पानी भी तो जम्मू कश्मीर से आता है ना। जो फ्रांस की आर्म्ड फोर्सेस के मिनिस्टर हैं सेबेस्टियन लेकोर्नो, उनके साथ दोवल साहब की मुलाकात हुई और इस चीज़ें में काफ़ी, इसमें हवाले से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई हैं। अब ये जो 26 राफेल मरीन जेट्स हैं, ये नेवी के लिए बड़ा क्रूशल है। आपको पता है इंडिया बड़ा फोकस कर रहा है एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे। इंडिया इसलिए भी 26 राफेल मरीन जेट्स लेना चाहता है कि इंडिया अमेरिका को ये बता सके कि हम आपके डिफेंस जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हम आपसे एक मिलिट्री सपोर्ट के लिए ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा एक और प्रॉब्लम ये भी है कि अमेरिकन इतनी जल्दी ये चीज़ें जहाज़ देते भी नहीं हैं। वो बड़ी, जैसे कहते हैं ना, बड़ी वेरिफिकेशंस और पेपर वर्क और बड़ा कुछ उनका इन्वॉल्व है। हाँ, अमेरिकन का ये ज़रूर है कि जब उन्होंने कोई चीज़ देनी हो तो फिर वो दे देते हैं, लेकिन जब से पाकिस्तानियों को पता चला कि अजीत डोभाल जो है फ्रांस पहुंच चुके हैं, उनके लिए वहां पे रेड कारपेट बिछाए गए। स्वागत में बहुत ही जोरदार उनका स्वागत किया गया फ्रांस के अंदर, और फ्रांस जो है भारत को बहुत ही ज़्यादा जो है दोस्तों सपोर्ट कर रहा है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान नज़र आ रहे हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से अजीत डोभाल जो है वो बहुत ही बड़ी जो है वो डील फाइनल करने वाले हैं। भारत और फ्रांस की ये डील जो है वो हिस्ट्री जो है देखने लायक होगी, और पाकिस्तान के लोगों की नज़र और पाकिस्तानी मीडिया की नज़र इस समय जो है फ्रांस पर टिकी हुई है दोस्तों। और जिस तरीके से अपने जयशंकर साहब विदेश मंत्री जाते हैं, वो उसका भी जोरदार स्वागत होता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जाते हैं आउट ऑफ कंट्री में, उनका भी खूब बढ़िया से स्वागत किया जाता है, रेड कारपेट बिछा कर स्वागत किया जाता है। अजीत डोभाल एडवाइजर पहुंचे, इनका भी स्वागत बहुत जोरदार हुआ। लेकिन वही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अगर किसी देश में जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे उनका जो है स्वागत नहीं किया जाता है, उन्हें रेड कारपेट नहीं बिछाया जाता है, उन्हें कोई जो है एयरपोर्ट पर रिसीव नहीं करने जाता है, ना कोई गले लगाता है। इस तरह के जो